पश्चिम बंगाल में आज थम जाएगा दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार। 1 अप्रैल को डाले जाएंगे 30 सीटों पर वोट। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में दक्षिण 24 परगना, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में होगा मतदान। असम में भी आज थम जाएगा दूसरे चरण के लिए प्रचार। दूसरे चरण में 39 सीटों पर 1 अप्रैल को वोटिंग। बंगाल और असम में दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। कई दिग्गज नेता करेंगे रोड शो और रैलियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे नंदीग्राम में रोड शो। शाम को डायमंड हार्बर में रैली। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी करेंगे नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार। मिथुन चक्रवर्ती करेंगे 4 रोड शो। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी भी करेंगी प्रचार। आज ममता की 3 रैलियां, 1 रोड शो। मिशन नंदीग्राम से पहले अमित शाह का ममता पर बड़ा हमला। ट्वीट करके कहा, दीदी आपको हिंसा पड़ेगी भारी। टीएमसी कार्यकर्ताओं की पिटाई से 85 साल की महिला की मौत पर शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि अब ममता खामोश क्यों है। ममता बनर्जी ने भी अमित शाह पर पलटवार किया और कहा, हाथरस की घटना के बाद अमित शाह चुप क्यों थे। नंदीग्राम रण में ममता ने शुभेंदु परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पहन लिया मानो कोई महान संत हो। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी और उनके पिता शिशिर अधिकारी पर हमला बोला और कहा कि मैच शुरू होने से पहले ही वो हार चुके हैं। ममता ने कहा कि अधिकारी परिवार को पार्टी ने ना जाने क्या क्या दिया, लेकिन ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। ममता बनर्जी ने तेज धूप के बीच व्हीलचेयर पर नंदीग्राम में रोड शो किया। रोड शो के दौरान वो सिर पर सफेद कपड़ा रखे नजर आई। नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने भी कई रैलियां, रोड शो किए। रैली में ममता सरकार पर जमकर हमला किया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार दोबारा बनेगी तो बंगाल मिनी पाकिस्तान हो जाएगा। नंदीग्राम के अशदातला इलाके में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले के सामने टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमले के साथ ही मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट करने का प्रयास किया गया। इलाके में तनाव। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में तनाव है। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ है। पश्चिम बंगाल के हुगली में तृणमूल कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही दफ्तर में तोड़फोड़ की। पार्टी कार्यालय के अंदर मौजूद चेयर, कुर्सी, टीवी, पंखा सहित कई अन्य सामानों को तोड़ दिया गया है। घटना में 2 लोग घायल। पार्टी के 2 नेताओं में काफी दिनों से झगड़े चल रहे थे और इसी को लेकर तोड़फोड़ की घटना सामने आई। पार्टी का कुछ भी कहने से इनकार। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प। कई लोग गंभीर रूप से घायल। बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाया। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडों के साथ अभी भी सड़कों पर घूम रहे। आज दक्षिण के मिशन पर रहेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। करेंगी कई जनसभाएं। केरल में 6 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। आज असम के मिशन पर रहेंगे राहुल गांधी। सिलचर में करेंगे जनसभा को संबोधित। असम में दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोटिंग। यूपी के मुरादाबाद में ड्यूटी से लौट रहे सब इंस्पेक्टर पर लाठी डंडों से हमला। हमले में सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल। हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सब इंस्पेक्टर को बचाने गए एक शख्स के सिर पर भी चोट आई। बिहार के बक्सर में होली का सामान खरीदकर लौट रहे दिव्यांग की अज्ञात लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बदमाशों ने दिव्यांग का शव पास के कुएं में ही फेंक दिया। मां ने एक व्यक्ति पर शक जताया है। पुलिस ने हिरासत में लिया। पंजाब के लुधियाना में पुलिस वाले के घर पर किराए से रह रहे शख्स ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हत्या के आरोपी पति को शराब और जुए की लत थी। शराब के नशे में उसने पत्नी का कत्ल कर दिया। 1 साल के बच्चे को लेकर फरार। वाराणसी के संवेदनशील इलाकों में से एक जैतपुरा में होली के दौरान जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में आधा दर्जन लोग बुरी तरह से जख्मी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक ढाबा पर रंगदारी मांगने आए युवक ने चलाई गोली। गोली चलाने की घटना कैमरे में कैद। इस गोलीबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन
इस गोलीबारी के बाद इलाके में दहशत है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 31,000 से ज्यादा मामले। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 102 लोगों की मौत। दिल्ली में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1900 से ज्यादा मामले। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 6 की मौत। गुजरात में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,252 नए मामले। गुजरात में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में सामने आए पिछले 24 घंटे में 1423 मामले। छत्तीसगढ़ में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 20 की मौत। कर्नाटक में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले। कर्नाटक में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 16 लोगों की जान गई। पंजाब में सामने आए 24 घंटे में कोरोना के 2900 से ज्यादा मामले। पंजाब में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 59 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में सामने आए कोरोना के 639 नए मामले। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 24 घंटे में 1 की मौत। यूपी में सामने आए पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1300 से ज्यादा मामले। यूपी में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 5 की मौत। हरियाणा में सामने आए पिछले 24 घंटे में 995 नए मामले। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 2 की मौत। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1500 से ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 11 की मौत। आईपीएल के 14th सीजन के लिए मुंबई इंडियंस ने लॉन्च की नई जर्सी। 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच होगा पहला मुकाबला। गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के मुरीद हुए गावस्कर। टेस्ट मैचों के लिए बताया शानदार गेंदबाज। सचिन के बाद यूसुफ पठान भी कोरोना पॉजिटिव। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में सचिन के साथ लिया था हिस्सा। 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन कोई बदलाव नहीं। त्योहारों पर एसबीआई का तोहफा। बैंक ग्राहकों को देगी सस्ते लोन की सुविधा। जल्द ही शुरू होंगी नई उड़ानें। मिलेंगी सीधी फ्लाइट्स। ट्राई ने जारी की बेवजह मैसेज को रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाने वाले 40 बैंकों की लिस्ट। आज Xiaomi का Mi 11 सीरीज स्मार्टफोन होगा लॉन्च। फिलिप्स ने लॉन्च किया 10 नया स्मार्ट टीवी। कम दामों में मिलेंगे शानदार फीचर्स। होली पर नए अवतार में स्टिकर लॉन्च। स्पेशल अवतार बनाकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज सकेंगे मैसेज। लॉन्च होने से पहले ही सैमसंग गैलेक्सी F02s की कीमत लीक। छियासठवें फिल्म फेयर अवार्ड में इरफान खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। तापसी पन्नू को भी फिल्म थप्पड़ के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। भाई आयान संग म्यूजिक एल्बम बनाएंगे। इरफान खान के बेटे बाबिल म्यूजिक एल्बम के जरिए देंगे ट्रिब्यूट। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग पूरी। सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी। ऋतिक और सैफ एक साथ बड़े पर्दे पर मचाएंगे धमाल। साउथ की सुपरहिट फिल्म विक्रम वेधा के रीमेक में दोनों साथ नजर आएंगे। जो बाइडेन ने 2024 में फिर से चुनाव लड़ने का दावा किया है। जर्मनी में फिर से कहर बरपा रहा है कोरोना। 14 दिनों के सख्त लॉकडाउन की तैयारी। ब्राजील में लगातार दूसरे दिन कोरोना से 3000 से ज्यादा मौतें।
आइसलैंड में 800 साल बाद फटे ज्वालामुखी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। म्यांमार में सेना के तख्ता पलट पर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है।